दुनिया ने पहला बड़ा वार सह लिया था। कोनोहा की धूल बैठ रही थी, जिसके नीचे एक नई उम्मीद की रोशनी चमक रही थी। जिन इमारतों को नुकसान पहुंचना था, उनकी मरम्मत के लिए शिनोबी और नागरिक सब मिलकर काम कर रहे थे। उनकी आंखों में थकान थी, पर हिम्मत जिंदा थी। नारुतो मोमोशिकी के साथ टकरार के बाद थोड़ा थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। सास्के हमेशा की तरह सीरियस था, पर उसकी रेनेगान आंख में थोड़ा सुकून दिख रहा था। बोरुटो ने हवा में गहरी सांस ली। उसकी जोगान आंख अभी भी हल्की नीली रोशनी से चमक रही थी। इशिकी का वो छोटा सा निशान जो कुछ ही देर पहले गायब हुआ था, उसके दिमाग में तेजी से घूम रहा था। वो जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। नीसा, बोरुटो ने नारुतो को मुड़कर देखा। उसकी आवाज में एक सीरियसनेस थी। ये एक जीत है, पर युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। नारुतो ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे पता है बोरुटो, तुम हमेशा आगे की सोचते हो, पर आज हमने सबसे बड़े खतरे को रोका है, जिसके लिए हमने पहली बार इतनी तैयारी की थी। कागे और दूसरे सीनियर शिनोबी उसके पास आ गए। गारा ने अपने रेत की दीवारों को हटाकर लोगों को बाहर निकालने का रास्ता दिया। दारुई ने घायलों का इलाज के लिए बिजली की शक्ति का यूज किया। सुनाडे और साकुरा अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुरंत रिकवरी कैंप लगा चुकी थी। ओबिटो और ककाशी एक दूसरे के पास खड़े, उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों का कुछ बोझ हल्का कर दिया हो। कोनोहा के पत्थर के ऊपर खड़े होकर बोरुटो ने नीचे देखा। दुनिया जिसे उसने अपने पुराने जीवन में बुरे तरीके से टूटते हुए देखा था, अब भी खड़ी थी, लेकिन इस बार वो तैयार थी। अगले कुछ महीने एक नई बदलाव लाए। मोमोशिकी के हमले ने पांचों बड़े शिनोबी देशों को एक ऐसे मोड़ पर ला दिया था जहां से लौटना मुश्किल था। अब वापस जाना नामुमकिन था। कोनोहा, जैसे बोरुटो ने पहले ही बताया था, एक हमेशा का केंद्रीय कमांड बन गया। हर देश ने चुनिंदा शिनोबी को कोनोहा में बुलाया गया, जहां उन्हें बोरुटो के ज्ञान और शिकमारू की प्लानिंग के तहत ट्रेनिंग दी जा रही थी। बोरुटो, नारुतो और सास्के अब किसी भी मिशन पर एक साथ जाते थे। उनकी मिलकर चलने वाली ताकत ने हर नए खतरे को जड़ से मिटा दिया। उनके हाथों पर सन, मून और अर्थ के निशान अब और भी गहरे चमक रहे थे। बोरुटो का न्यू अर्थ सिंबल, जो गेडोमाजो के अंश और उसके पुराने जीवन के ज्ञान का नतीजा था, उसे धरती से सीधा चाकरा खींचने की अलग शक्ति देता था। वो अब सिर्फ प्राकृतिक एनर्जी नहीं खींच रहा था, बल्कि पृथ्वी के अंदर छुपे चाकरा के रास्तों से भी जुड़ सकता था, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती थी और वो आसानी से थकता नहीं था। इससे उसे नई तरह के jutsu बनाने में भी मदद मिली, जो दुश्मन के चाकरा को उसके सोर्स पर ही बंद कर सकते थे। ट्रेनिंग कैंप्स में बोरुटो ने अपने फ्यूचर के यादों से मिला हुआ ज्ञान यूज किया। कोड के क्लॉ मार्क्स उसने एक दिन जवान शिनोबी को समझाया, जब वो ट्रेनिंग डमी पर निशाना लगा रहे थे। वो सिर्फ जानने के लिए नहीं है, वो चाकरा को खींच सकते हैं, और अगर वो तुम्हारे शरीर से चिपक गए तो तुम्हारा चाकरा धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। इनसे बचने के लिए अपनी स्पीड और ताइजुत्सु पे ध्यान दो, और अगर चिपक जाए तो चाकरा बर्स्ट से उन्हें झटका दो। आइडा और डेमोन के लिए बोरुटो ने दिमाग और प्रतिबिंब जुत्सु पर फोकस किया। आइडा का चार्म उसकी शक्ति है। बोरुटो ने शिकामारू को समझाया, जो उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। लेकिन इसकी एक कमजोरी है, जो उसे दिल से प्यार करते हैं उन पर इसका असर नहीं होता, और जो ओसुसुकी हैं उन पर भी नहीं। शिकामारू ने सोचते हुए कहा, तो हमें ऐसे शिनोबी चाहिए जो उसे दिल से नफरत करते हो, या फिर जो उसके आगे बिल्कुल निर्लिप्त हो। बिल्कुल सही शिकामारू सेंसे, बोरुटो ने मुस्कुराते हुए कहा। डेमोन के लिए उसकी शक्ति पर फिजिकल और चाकरा अटैक को वापस भेज सकती है। उससे बचने के लिए एक ही तरीका है, उस पे अटैक का इरादा ना रखो, या फिर उसके अटैक को किसी ऐसी चीज से टकराओ जो वापस ना हो सके, जैसे किसी प्राकृतिक चीजें या कोई ऐसा जुत्सु जो सिर्फ एनर्जी का हो, जिसका कोई सॉलिड फॉर्म ना हो, या फिर उसकी एबिलिटी को ओवरलोड कर दो एक साथ कई अटैक से। सबसे मुश्किल बातें कागुया और शिबाई के बारे में थी। कागुया की डायमेंशन में जाने की शक्ति और शिबाई की ओमनीपोटेंस वाली ताकत, जिसे उसने अपनी पुरानी यादों से समझा था, सबको हैरान कर गई। नारुतो ने पहले भी कागुया से लड़ाई की थी, पर बोरुटो ने समझाया कि कागुया की शक्ति अब और भी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अब उसके पास दूसरा ओसुसुकी नहीं है जो उसकी शक्ति को संभाले। हमारे पास एक ही शक्ति है जो कागुया के डायमेंशन को रोक सकता है, सास्के ने कहा। उसका रेनेगान चमक रहा था, और वो है रेनेगान। बोरुटो ने बात पूरी की, लेकिन हमें इसकी ताकत बढ़ानी होगी ताकि ज्यादा चाकरा ना लगे और हम ज्यादा देर तक लड़ सके। दिन, हफ्ते और महीने ट्रेनिंग में बदल गए। शिनोबी पहले से ज्यादा तेज, मजबूत और एकजुट हो गए। हर एक की आंखों में एक नई रोशनी थी, उम्मीद और इरादे की। दुनिया ने खुद को एक बड़े युद्ध के लिए तैयार कर लिया था, एक ऐसा युद्ध जो उनके हाथ में नहीं था, पर जिसके लिए वो अब भी पूरी तरह तैयार थे।
एक शाम जब कोनोहा की शांति में सिर्फ ट्रेनिंग की आवाजें गूंज रही थी, एक अजीब सा चाकरा महसूस हुआ। ये हल्का था पर इतना तेज कि बोरुटो की जुबान तुरंत चमक उठी। उसकी आंख ने उस चाकरा के सोर्स को देखा। एक पहाड़ी के पीछे जहां कभी कोई लोग नहीं रहते थे, वहां एक बड़ा सा निशान बन रहा था। ये कोड का कारमा निशान था। वो आ गया, बोरुटो ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक पक्का इरादा था। नारुतो और सास्के उसके पास आ गए। उनके चेहरे पर भी वही सीरियसनेस थी। उन्होंने भी वो चाकरा महसूस किया था। कौन? नारुतो ने पूछा। उसकी 6 पास सेज मोड की पीली रोशनी हल्की सी चमक रही थी। कोड, बोरुटो ने जवाब दिया। और वो अकेला नहीं है, उसके साथ आइदा और डेमोन भी है। और लगता है वो उस जगह जा रहे हैं जहां मोमोशिकी का चाकरा हमने धरती में दबा दिया था, उस वॉल ट्री तक पहुंचने के लिए। शिकमारू ने तुरंत ऑर्डर्स दिए। पूरी सेना को अलर्ट कर दिया गया। कुछ ही पल में हजारों शिनोबी कोड के निशान की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। थोड़ी दूर पर कागे भी अपने अपने ग्रुप्स के साथ तैयार थे। जब बोरुटो, नारुतो और सास्के पहाड़ी के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि कोड वहां खड़ा है। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। उसके साथ आइदा और डेमोन भी थे। आइडा की खूबसूरती किसी जादू जैसी थी और डेमोन की आंखों में एक शैतान जैसी चमक थी। तो तुम लोग आ ही गए, कोड ने हंसते हुए कहा। उसकी आवाज में घमंड था। मैंने सोचा था मोमोशिकी की हार के बाद तुम लोग थोड़े कमजोर हो जाओगे, पर ये क्या, तुम तो और भी ताकतवर हो गए। उस छोटे बोरुटो ने तुम्हें कुछ जरूर बताया होगा, है ना? बोरुटो ने आगे बढ़कर कहा। कोड, तुम्हारी शक्ति इशिकी के विरासत पर बनी है, पर तुम इशिकी नहीं हो और हम भी पहले वाले नहीं है। हम तैयार हैं। कोड ने अपनी क्लॉ मार्क से जमीन पर एक बड़ा निशान बनाया, जिससे वर्ल्ड ट्री तक एक तेजी से रास्ता बन गया। तैयार? तुम सब लोग लाश हो जो अब तक गिरे नहीं हो। मैं इशिकी सामा का असली वारिस हूँ और मैं ये चाकरा का फल खाऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी जान लेनी पड़े। ऐसा कभी नहीं होगा कोड, नारुतो ने गरज कर कहा। उसकी आंखों में कुरमा की लाल रोशनी चमक उठी। आइदा हल्की से मुस्कुराई और डेमोन के चेहरे पर एक लंबी डरावनी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें बोरुटो पर टिकी थी। युद्ध के मैदान में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। इससे पहले कि एक और भयानक टक्कर शुरू हो, बोरुटो ने अपनी जुबान को एक्टिवेट किया। हर हरकत, हर चाकरा की लहर, हर इरादे को महसूस करते हुए उसकी मुट्ठी कस गई। ये वो पल था जिसका उसने इंतजार किया था। उसने अपनी पुरानी जिंदगी की सभी गलतियों से सीखा था। अब उसके पास सिर्फ ज्ञान ही नहीं था, बल्कि ऐसे साथी भी थे जो उस पर पूरा भरोसा करते थे। नारुतो, सास्के, आइडा और डेमोन को रोकना होगा, बोरुटो ने कहा। उसकी आवाज में एक कमांडर की ताकत थी। कोड को मैं संभालता हूँ। नारुतो और सास्के ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर समझ थी। उन्हें पता था बोरुटो क्या करना चाहता है। वो उस पर भरोसा करते थे। उन्होंने कभी किसी और में ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं देखा था सिवाय एक दूसरे के। नारुतो ने अपने रसन शुरिकन को तैयार किया, जबकि सास्के ने अपनी चिदोरी को चार्ज करना शुरू किया। बोरुटो ने अपने हाथ के ऊपर चमकती नई अर्थ सिंबल को देखा। अब युद्ध शुरू होने वाला था। इस बार दुनिया के पास जीतने का सच में एक मौका था।